साथियों नमस्कार, मैं धीरेन्द्र कुशवाहा डीएड समिति एमपी के इस ऑफिशियल चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। कल की सुनवाई को आप सबने बहुत अच्छे से सुना है और हमारी कोर कमेटी की टीम जबलपुर हाई कोर्ट परिसर में उपस्थित थी और समय समय पर आपको वहां से जानकारियां दी जा रही थी। और कल के आपने विपक्ष के पूरे नाटकीय सुनवाई के इस अंदाज को आपने देखा और आप उससे अंदाज़ा लगाएंगे कि क्या हुआ है, आपने लगा भी लिया है। और साथियों, हम कई मुद्दों पर बात करेंगे। उसमें विपक्ष का क्या पक्ष रहा, अपना क्या पक्ष रहा, डेट आगे क्यों बढ़ी, क्या इस डेट को हम कम कर सकते हैं और क्या इसके फ़ायदे और नुकसान हैं। साथ में कल आपने एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट देखा है जिसमें विपक्ष के वकील हक्के बक्के रह गए थे, वो है बीएड की आईए, वो भी सुप्रीम कोर्ट की। उसके संबंध में भी हम आपसे बातें करेंगे। साथियों, आप सबसे पहले जैसी सुनवाई प्रारंभ होती है वैसे ही विपक्ष के वकील रूपरा जी अपना पक्ष रखने के लिए आगे आते हैं और वो बताते हैं कि हम बीएड की पक्ष से हैं और वो पहले से ही अपॉइंटेड हो चुके हैं। और इसके बाद मोर्चा संभालते हैं घड़ियाल जी और वो बताते हैं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय आया है वो 11 अगस्त 2023 को आया है और उसमें ये क्लियर नहीं है। मतलब कुल मिला के ये कहना चाह रहे थे कि जो हमारे मध्य प्रदेश के कैंडिडेट हैं बीएड के, वो ऑलरेडी अपॉइंटेड हैं और अपॉइंटेड के लिए वो नहीं हैं, वो 11 अगस्त के बाद नई भर्तियों के लिए। साथियों, वही बात घड़ियाल जी रख रहे थे जो सोशल मीडिया पर बीएड वाले कैंडिडेट रखते हैं। बिल्कुल सोशल मीडिया वाली बात सीधे आपके कोर्ट में चली जाती है। माननीय जजेस को इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि फ़ैसला कब आया है, कब से लागू होगा। इस चीज़ को लेके वो बिल्कुल ये नहीं कहते हैं कि इसमें क्लैरिफिकेशन क्या है। हाँ, घड़ियाल जी एक बात प्रस्तुत करते हैं कि उसमें जो है तो लिखा हुआ है, लास्ट पेज पे लिखा हुआ है कि कोई भी कानून तब से रद्द माना जाता है जब कोई कोर्ट उसे रद्द करता है। बिल्कुल सही बात लिखी हुई है, लेकिन कोई कोर्ट जब उसे रद्द करता है, कोई कोर्ट का मतलब कोई भी संवैधानिक संस्था, मतलब कोर्ट, चाहे वो हाई कोर्ट हो चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, यदि हम इसको इस व्यू से देखते हैं कि हाई कोर्ट ने यदि कानून को रद्द किया है तो एनसीटी की उस गाइडलाइन को रद्द किया है। और एनसीटी की गाइडलाइन राजस्थान के लिए अलग से नहीं थी, वो पूरे देश के लिए एक ही गाइडलाइन थी और वो गाइडलाइन वहाँ से जब समाप्त होती है तो पूरे देश के लिए समाप्त होगी। लेकिन इसके बाद जैसे विज्ञान साय जी बोलते हैं तो वो इन चीज़ों पर बिल्कुल नहीं जाती, क्योंकि विपक्ष की एक चालाकी और एक कमजोरी दोनों को हमने पकड़ करके रखा था। हमारी भर्ती अध्याधीन है, ये माननीय हाई कोर्ट को अच्छे से पता है, जजेस को पता है और उस पे इस बात पे बिल्कुल बहस नहीं होगी कि फैसला कब से लागू होगा माननीय हाई कोर्ट में। हम सुप्रीम कोर्ट में जाके क्लैरिफिकेशन करवाते हैं, क्या करवाते हैं, विपक्ष करवाता है, वो सारी चीज़ें वहाँ डिसाइड होंगी। लेकिन इस मामले में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में बिल्कुल बहस नहीं होगी कि फैसला कब से लागू होगा, क्योंकि भर्ती अध्याधीन है। और ये भर्ती 7 जुलाई 2022 में जब पहला ऑर्डर आया था, अंतरिम ऑर्डर आया था, उस समय से ही, उसी कमेंसमेंट से इस बात पे ध्यान दिया जाएगा मध्य प्रदेश के लिए, मध्य प्रदेश में फैसला कब से लागू हो। जैसे ही विज्ञान साय जी बोलना शुरू करते हैं वो एक आईए का जिक्र करते हैं और उस आईए में बताते हैं कि 107 लोग मध्य प्रदेश की तरफ से जिन्होंने एमपी टेट में हिस्सा लिया था वो सुप्रीम कोर्ट में, माननीय सुप्रीम कोर्ट में जाके याचिकाकर्ता बने हुए थे। साथ ही उसका थोड़ा बैकग्राउंड मैं आपको बताना चाहता हूँ। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपनी एक सुनवाई के तहत सभी देश के सभी इससे संबंधित जुड़े लोगों को एक मौका दिया था कि कोई भी यदि पार्टी बनना चाहता है तो 12 अक्टूबर 2022 की सुनवाई से पहले वो इसमें पार्टी बन सकता है और अपनी बात को रख सकता है। उसी तारतम्य में मध्य प्रदेश के बीएड के सभी अभ्यर्थी, यहाँ जो इनके नेता हैं, जिनका पिटिशनर में पहला नाम है राहुल नामदेव, सन ऑफ प्रदीप नामदेव, टीकमगढ़ मध्य प्रदेश, वो लीड करते हुए देवेश शर्मा के गाइडेंस में, देवेश शर्मा के एसएलपी नंबर 20743 2021 में पार्टी बनते हैं। क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस बात के लिए अलाउ किया था कि जिन्हें भी अपनी बात रखना है वो अपनी पार्टी बन सकते हैं और वो पार्टी किस तरह से बनती है। देखिए, उसमें भी क्या हुआ है, जब सुप्रीम कोर्ट में मामला राजस्थान हाई कोर्ट के बाद गया था तो वहाँ एनसीटी एमएचआरडी पहले नहीं गई थी। सबसे पहले देवेश शर्मा बीएड का पक्ष गया था
सुप्रीम कोर्ट, इसके बाद सभी लोग वहाँ अपनी अपनी SLP लगा करके पार्टी बने थे। और अब यहाँ पे देवेश शर्मा वाली SLP पे ही पार्टी बनने के लिए मध्य प्रदेश के जो कैंडिडेट हैं बीएड के वो जाते हैं और 107 लोग पार्टी बनते हैं और इस बात को का जिक्र करते हैं कि जो हमारी भर्ती है, क्योंकि ये लोग अक्टूबर 2022 से पहले जाके वहाँ पार्टी बनते हैं और हमारे मध्य प्रदेश में जो अंतरिम आर्डर आया था वो 7 जुलाई 2022 को आया था और पार्टी बनने का वहाँ समय अक्टूबर 2022 तक का था। इस बीच में मध्य प्रदेश का जो अंतरिम आर्डर था, जो कि DB के द्वारा दिया गया था, डबल बेंच के द्वारा दिया गया था, उस पर इस बात का जिक्र था कि जो मध्य प्रदेश में भर्ती है, प्राइमरी भर्ती जिसका परीक्षा हो गई है, अंडर वे है, उसके जो नियुक्तियों पर अंतिम फैसला होगा, रिक्रूटमेंट पर, अपॉइंटमेंट पर जो अंतिम फैसला होगा वो माननीय सुप्रीम कोर्ट के आए हुए फैसले के आधार पर होगा। और हमारी जो जबलपुर में याचिकाएं लगी हुई हैं, उन याचिकाओं का जब अंतिम निपटारा हो जाएगा माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट आने के बाद, तो उस आधार पर डिसाइड किया जाएगा कि जो बीएड धारी हैं वो प्राइमरी में मध्य प्रदेश में रहेंगे कि नहीं रहेंगे। लेकिन इसी बीच सुप्रीम कोर्ट में इतना समय लगता है कि जजमेंट आने में काफ़ी देर हो जाती है। साथियों, बात करते हैं पार्टी की इनकी। ये जब वहाँ पार्टी बनते हैं तो इस बात को पूरी संज्ञान में लेकर के कि जो जबलपुर हाईकोर्ट में मामला चल रहा है, उस मामले से हम प्रभावित हैं और वहाँ जो अंतरिम ऑर्डर पास हुआ है हम उसके विपक्ष में, साथ में जो राजस्थान हाईकोर्ट का फैसला आया है हम उसके विपक्ष में जो है, तो हम भी इस माननीय सुप्रीम कोर्ट में अपनी बात रखना चाहते हैं, पार्टी बनना चाहते हैं। और उन्होंने मध्य प्रदेश की भर्ती प्रक्रिया, गैजेट, हर चीज़ का जिक्र करते हुए अपनी बात को सुप्रीम कोर्ट में रखा। अर्थात वो एक पार्टी बन गए, जैसे देवेश शर्मा, जैसे MHRD, जैसे NCT की तरह भी वो एक पार्टी बन गए और पार्टी बनने के बाद वो अपनी बात को रखते हैं। और लेकिन जैसे ही देवेश शर्मा की SLP, जितनी भी राजस्थान हाई कोर्ट के जजमेंट के खिलाफ जितनी भी याचिकाएं लगी थीं, वो सभी याचिकाएं सिरे से खारिज हो जाती हैं और उसी के साथ खारिज हो जाती है मध्य प्रदेश की वो IA जो मध्य प्रदेश के बीएड वाले सुप्रीम कोर्ट लेकर के गए थे। साथियों, इससे ये होता है कि मध्य प्रदेश का जो बीएड पक्ष है वो ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट से, अपर कोर्ट से, अपेक्स कोर्ट से हार करके आया है और वो मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट में भी जाके वही लोग, वही लीडर, वही लोग जाके फिर से IA लगाते हैं और पार्टी बनते हैं। माननीय विज्ञान साह जी के द्वारा इस बात को रखा जाता है और बताया जाता है कि ऑलरेडी अपेक्स कोर्ट से इनकी याचिकाएं डिसमिस हो चुकी हैं और मध्य प्रदेश में इनके याचिकाओं को कोई महत्व नहीं है। अर्थात आप कल तक इस बात को देख रहे थे, कितना बीएड वाले शोर मचा करके रखे थे कि 14 तारीख से पहले जो हमारी सुनवाई हुई थी 28 अगस्त को, उस सुनवाई में बीएड वालों की याचिका ही खारिज हो गई है। साथ ही वो हमारी याचिका नहीं खारिज हुई थी, हमने IA लगाई थी, इस संदर्भ में लगाई थी कि हमें देखना था कि क्या कोई पिटिशनर बेनिफिट मिलने वाला है। वो एक हमारी चाल थी और हमने देखा कि कोई पिटिशनर बेनिफिट बनने वाला नहीं है, अल्ट्रा वायरस केस है, सेम कॉज के लिए लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है और वहाँ से हम सेटिस्फाइड हो गए। लेकिन इन लोगों ने भ्रम फैलाया, मध्य प्रदेश के सभी DED के छात्रों के बीच में बहुत अफवाहें फैलाई, पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारी कोर कमेटी इतनी मजबूत है कि हम अपने सभी लोगों को सेटिस्फाइड करके रखते हैं, इन्फॉर्म करके रखते हैं हर चीज़। जैसे इनकी याचिका खारिज होती है और इस बात के लिए विज्ञान साह जी हाई कोर्ट में बताते हैं, तो सबसे पहले तो हमें ऐसा लगता है कि रूपरा जी को इस बारे में बिल्कुल नहीं पता था, क्योंकि घड़ियाल जी इस मैटर से अप्रैल से जुड़े हुए हैं। अप्रैल में जब हमने IA लगाई थी उस टाइम से जुड़े हुए हैं, लेकिन रूपरा जी अभी इस मैटर से जुड़े हुए हैं। रूपरा जी को शायद इन कैंडिडेट्स ने उस बात की जानकारी नहीं थी और वो भ्रमित हो गए और शायद मन ही मन गुस्सा हो गए। और जैसे ही वहाँ पे जज साहब इस बात के लिए कहते हैं, जैसे ही वो क्लियर कर लेते हैं कि हाँ इनकी IA सुप्रीम कोर्ट में लगी हुई थी, वो कहते हैं कि आपने बताया क्यों नहीं। तभी घड़ियाल जी उस बात को टाल मटोल करने की कोशिश करते हैं कि नहीं, वो हमारी जो IA थी वो डिफरेंट उद्देश्य से लगी हुई थी और यहाँ जो हमारा IA है मध्य प्रदेश में वो डिफरेंट उद्देश्य से लगी हुई है। तो जज साहब सील नागू जी की एक तीखी टिप्पणी आती है, आपने इस चीज़ को बताया क्यों नहीं, इट्स वेरी वेरी रेलेवेंट मैटर, और आपने इसको डिस्क्लोज क्यों नहीं किया, आपको क्लीन हैंड आना चाहिए था। आप यदि यहाँ पे आए हैं, अभी तो सुनवाई की बात ही नहीं है कि आपके हम पक्ष को सुन रहे हैं कि नहीं रहे, आप यहाँ पे आए हैं पार्टी बन के मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में, तो आप क्लीन हैंड क्यों नहीं आए।
और इसी बात पे रूपराज जी शायद डिस्टर्ब हो जाते हैं और वो पास ओवर लेकर के चले जाते हैं। शाम तक वही टाल मटोल चलता है। एक बार बीच में फिर से समय मिला था सुनवाई के लिए, लेकिन विपक्ष के वकील मौजूद नहीं थे 3 बजे के समथिंग, और हमारी कोर कमेटी की टीम पूरी कोशिश कर रही थी कि वो लॉयर विपक्ष के मिल जाएं, लेकिन वो मिल नहीं रहे थे क्योंकि उनके सबके हक्के बक्के गायब हो गए थे। क्योंकि आप एपेक्स कोर्ट से हार करके आए हैं और हाई कोर्ट में आप पार्टी बनना चाहते हैं, और वही सब मेंबर मैक्सिमम जो एपेक्स कोर्ट में पार्टी बने थे वो सब इसमें हैं। वहाँ 107 लोग थे, यहाँ शायद 700 से भी ज़्यादा लोग हैं। अब बात करते हैं कि बीएड ने आईए लगाई किस उद्देश्य थी। बीएड ने आईए इस उद्देश्य से लगाई थी, यदि बीएड वहाँ से हारता भी है सुप्रीम कोर्ट से तो याचिकाकर्ताओं को लाभ मिल जाएगा। ऐसा कह करके इन्होंने याचिका लगाई थी, लेकिन इसके पीछे की वजह बहुत बड़ी थी। बीएड के जो राष्ट्रीय नेता थे उनके पास बड़ा वकील उतारने का पैसा नहीं था। मध्य प्रदेश एक हार्ड डिस्कसिंग मैटर बन गया था उस टाइम पे बीएड डीएड के मुद्दे पे, क्योंकि उसी टाइम पे चयन लिस्ट आई और उसी टाइम पे ये सारी चीज़ें हो रही थी। आइए तो चूँकि अक्टूबर में ही लग चुकी थी, और उसी आधार पर ये बच्चों को गुमराह कर करके बीएड वालों को कि हम सबको पार्टी बना रहे हैं, सबको पार्टी बना रहे हैं, वो भी किस महीने में, दिसंबर और जनवरी के महीने में, और जबकि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ अक्टूबर तक का समय दिया था। और सबसे इतने पैसे लिए कि इन्होंने एक बड़ा सा वकील उतार लिया सुप्रीम कोर्ट में, और उस वकील को उतारने के लिए, पैसे इकट्ठा करने के लिए मध्य प्रदेश के बीएड कैंडिडेट को गुमराह किया गया, और वो सभी पार्टी वहाँ बन गए। और पार्टी बनने के बाद जब वहाँ से हार के आप आ गए हो तो आप क्लीन हैंड नहीं हो, आप उसका जवाब देना पड़ेगा। और आप उसको जवाब देने के लिए कितना भी समय ले लो, आप उसका जवाब इसलिए नहीं दे सकते हो क्योंकि आप उस वहाँ से हार के आए हो। अब साथियों बात करते हैं डेट की। डेट आगे क्यों बढ़ी? साथियों हमारा पक्ष, डीएड का पक्ष पूरी तरह से तैयार था फाइनल हियरिंग के लिए, लेकिन अंत में बीएड के वकीलों को पता चल गया कि आज हमारे पास कुछ भी नहीं है कहने के लिए। कहीं ऐसा ना हो कि ऑर्डर इस स्थिति में रिजर्व हो जाए कि हम कुछ कह ना पाएँ, क्योंकि आज यहाँ का पूरा माहौल बिगड़ गया है। और उन्होंने टाल मटोल करके अगली डेट के लिए इतना रिक्वेस्ट किया, चूँकि अंतिम वाली जो सुनवाई हुई थी शाम वाली, उसमें टेक्निकल एरर के कारण वीडियो जो लाइव टेलीकास्ट था वो नहीं आ रहा था। इतनी रिक्वेस्ट की, इतनी अर्ज की, बार बार की, तो चूँकि कोर्ट्स का काम है, यदि कोई ऐसे बार बार अर्ज करता है तो उसको हम डेट दे देते हैं। पर डेट मिलना हमारे लिए साथियों बिल्कुल भी नुकसानदायक नहीं है, क्योंकि ये कोर्ट की एक सहज प्रक्रिया है। इस पे हमें सबसे पहले तो बिल्कुल चिंतित नहीं होना है। आज ऑर्डर रिजर्व होगा या अक्टूबर में ऑर्डर रिजर्व होगा, ऑर्डर जो भी रिजर्व होगा वो सुनवाई के फैक्ट के बेसिस पर होगा। ऐसा नहीं है कि इनकी नौकरी और ज़्यादा महीनों की हो जाएगी जिनको निकाला नहीं जा सकता है। इस बात की भी बहुत सारी क्वेरीज आई हैं कि सर इनकी नौकरियां लग गई हैं तो क्या निकाला जा सकता है? साथियों इनकी जो नौकरियां हैं वो माननीय हाई कोर्ट के आदेश के आधार पर हमेशा के लिए प्रोविजनल हैं। सिर्फ प्रोबेशन पीरियड के लिए नहीं, हमेशा के लिए प्रोविजनल हैं। चाहे इनको 10 साल लग जाए निकलने में, जबकि वो पॉसिबल नहीं है। 10 साल कोई मैटर ऐसे नहीं चलता है। आप यूपी के शिक्षा मित्रों का मैटर देख लीजिए, हर चीज़ को देख लीजिए, उसमें आप समझ जाएंगे। तो वो हमेशा प्रोविजनल रहेंगी। 3 महीने की बात नहीं है, कोई मानव अधिकार की बात नहीं है, उनके भी अधिकारों की बात है। वो भी मानव हैं, वो भविष्य के भावी पीढ़ी हैं जो बच्चे कक्षा 1 से 5 तक में पढ़ते हैं, उनके भी अधिकारों की बात है। यहाँ पे सिर्फ जिनको नौकरी मिल गई सिर्फ उनके अधिकारों की बात नहीं है। अब जो डेट हमारी आगे बढ़ी है उस डेट को लेकर के हमें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। उस डेट को जहाँ तक कम करने का सवाल रहा तो उस डेट को हम कम इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि माननीय जजेस के द्वारा दी हुई वो डेट है। पर्याप्त इनको समय दिया गया है ताकि दूसरी बार किसी तरह का इनका रोना ना रहे और ये आएँ और पूरी सुनवाई करवाएं। और किसी तरह की जजेस की छुट्टी की कोई और ऐसी टेक्निकल फॉल्ट नहीं आती है साथियों, तो डेट मिलने के अब चांसेस नहीं है। फाइनली मामला डिस्पोज होगा 4 अक्टूबर को और आप सबके लिए बहुत खुशी का समय आएगा, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। और जो हमें बेनिफिट हैं इस डेट के बढ़ने के, उस पर भी हम बात करते हैं। यदि हमारी डेट बढ़ गई है तो कोई बात नहीं, क्योंकि उस टाइम तक सुप्रीम कोर्ट में जो मामला है डेट क्लैरिफिकेशन का, उस पर भी बात हो जाएगी और उस समय तक
जो विभिन्न राज्यों के हाई कोर्ट्स में मामले चल रहे हैं वहाँ से भी कुछ अच्छा आउटपुट आना शुरू हो जाएगा और वो हमारे लिए एक मजबूती, एक माइलस्टोन साबित होंगी सारी चीज़ें, क्योंकि हमारे नेगेटिव में कोई भी चीज़ आने वाली नहीं है माननीय सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के बाद। जो भी हो रहा आप देख रहे हैं, हर दिन 1 विकेट 2 विकेट ऐसे गिर रहे हैं, गिल्लियाँ बिखर रही हैं और बिखरेंगी, क्योंकि वो गिल्लियाँ जो हैं किसी मजबूत आधार पर नहीं रखी हुई थी, वो विकेट किसी मजबूत आधार पर नहीं रखी हुई थी। आप सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना ख्याल रखें, कोर कमेटी के रिक्वेस्ट का, निर्देशों का पालन करें और किसी के बहकावे में ना आएँ, क्योंकि यदि हम लड़ाई कर रहे हैं, मजबूती से कर रहे हैं, उस पर हम बात करेंगे। साथियों, कुछ लोग कहते हैं कि जो भर्तियां यदि बीएड के द्वारा यदि बीएड हारता है, खाली होती हैं, तो बैकलॉग में चली जाएंगी। ये कौन प्रचारित कर रहा है? क्या ये डीएड के लोग प्रचारित कर रहे हैं? नहीं साथियों, वही लोग प्रचारित कर रहे हैं जो बीएड के हैं। सबसे पहले तो हमारे लोगों को हौसला तोड़ना चाहते हैं। दूसरी बात, वो एक्सेप्ट कर चुके हैं कि हम हार जाएंगे और कभी भी ऐसा नहीं होता है कि भर्तियां जो हैं तो बैकलॉग में चली जाएं, क्योंकि उसके लिए जिसके साथ अन्याय हुआ है वो वहाँ पे लड़ रहा है और जब तक माननीय हाई कोर्ट उसको न्याय नहीं देंगे, जब तक न्याय नहीं देंगे, तब तक उस केस का, उस पूरे मसले का मतलब क्या निकला। इसलिए आपको न्याय मिलेगा, आपका जो केस है जिसके लिए लगा हुआ है, हाई कोर्ट के द्वारा आपको न्याय दिया जाएगा और आप हकदार हैं जिस चीज़ के, वो आपको मिलना भी चाहिए। साथियों, वीडियो को सभी साथियों के साथ शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए वीडियो को और अपनी राय कमेंट के माध्यम से हमें बताइए आपको अगला वीडियो चाहिए किस बात पर। मैं अगला वीडियो अध्यादेश पे लाने की कोशिश कर रहा हूँ साथियों। यदि आपको अध्यादेश पे वीडियो चाहिए तो आप उसके लिए हमें कमेंट करके बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।